हरियाणा में पराली जलाने का मुद्दा अक्सर सुर्खियों में रहता है, लेकिन इस बार यमुनानगर में पराली बेहद ही कम मात्रा में जलाई गई है। क्या उसकी वजह है और लोग कितने जागरूक हुए हैं, किसान कितनी समझ अपनी बढ़ाई है। इस वक्त मेरे साथ आत्माराम गोदारा जी हैं, जो डिप्टी डायरेक्टर है यमुनानगर कृषि विभाग के। सर बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी से बातचीत करने। यंत्र ऐसे दिए जो किसानों को अगर नहीं जलाना है तो उसको काट के मिट्टी में मिलाना है तो उस पर सीधी बिजाई करनी है, उसके ऊपर सुपर सीडर है, रोटावेटर है, स्ट्रा रीपर है, दूसरे जैसे बेलर है, बेल बनाने के लिए भी हमने किसानों को दिया। और एक स्कीम ऐसी भी है CRM, इसके अंदर किसान जो नहीं जलाएगा अपने खेत में मिलाएगा, कृषि यंत्र की सहायता से उपजाऊ शक्ति बढ़ाएगा तो उसको 1000 रुपये प्रति एकड़ का प्रोत्साहन राशि भी दी उसके खाते में दी जाएगी। तो वो किसान भी हमारे पिछले साल 34,000 एकड़ था एरिया, अब की बार हमारा 90,000 प्लस चला गया। किसानों को समझ में आया कि पराली जलाने की ये नुकसान है और नहीं जलाएं तो ये हमें फ़ायदा है। तो अब की बार 90,000 एकड़ से ऊपर एरिया ऐसा है जिन किसान भाइयों ने पराली जलाया नहीं, उनको खेत में मिला दिया मिट्टी में काट के, तो उनको भी हम 1000 रुपये के हिसाब से टोटल मिला के हमारा कैंपेन बहुत अच्छा रहा। और पिछले साल जैसे यमुनानगर जिले में 155 जगह आग लगाई गई थी, 155 AFL हर्षक से भेजे गए थे और वो 155 की जगह इस साल हमारे कैंपेन का असर, हमारे उपायुक्त महोदय ने जो दिशा निर्देश दिए थे उनका परिणाम कि हमारे 106 जगह ही पाई गई। और वो 106 में से ही सिर्फ 56 जगह ऐसी थी जहाँ किसानों ने आग लगाई, बाकी 50 जगह नहीं पाई गई। तो और 56 जगह जो लगाई थी उनमें से हमने 40 किसानों के खिलाफ पर्चे दर्ज करवा दिए पुलिस में, हमारे कप्तान साहब के माध्यम से किसानों के खिलाफ पर्चे दर्ज करवाए और 1,40,000 रुपये उनसे जुर्माना भी वसूला गया ताकि किसान आगे दोबारा अगले आने वाले सीजन में आग ना लगाए। तो किसान जो है शौकिया तो पराली नहीं जलाते, उसकी मजबूरी होती है पराली जलाना, लेकिन किसानों को किससे प्रोत्साहित किया गया, किस तरह की सब्सिडी के बारे में लोगों को बताया गया और जो इस पराली बेची जाएगी क्या उसकी कीमत किसान को वाजिब लगती है? हाँ, ये बात आपकी सही है। पिछले सालों में यहाँ कोई पराली की जो बेल किसान बनाता है उसको बेचने में कुछ दिक्कत समस्या आ रही थी। अब की बार हमने 2-3 कंपनियाँ 6-7 कंपनियाँ ऐसी तैयार की कि वो पराली उनको मतलब चाहिए, उनको ज़रूरत थी पराली की और उनका हमने टाई अप किसानों से करवा दिया, बेल जो बनाने वाले किसान हैं उनसे करवा दिया ताकि उनकी पराली बेचने में दिक्कत नहीं। फिर भी अब की बार हम सोच रहे हैं कि कुछ और कंपनियां हो, और हमारे यहाँ प्लाईवुड की कंपनी है, 20-30 कंपनियां और है जिनको डिलॉयट कंपनी ने और हमने मिल के उनसे एक प्लान तैयार किया कि अगले आने वाले सीज़न में, अब की बार 6-7 कंपनियां खरीद रही थी, अगली बार 30 कंपनियां होगी हमारी खरीदने वाली, ताकि आने वाले समय में किसानों को बेल बनाएंगे, बेचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनको अच्छा मुनाफा हो। तो क्या मानकर चला जाए कि जैसे कि आपने कहा है कि कम हुआ है, जो घटनाएं हैं वो कम हो है, क्या मान के चला जाए कि 1-2 साल में ये 0 लेवल पे आएंगे? बिल्कुल, आने वाले समय में किसान और जागरूक होगा, किसान समझदार होगा, उसको पता लग जाएगा कि पराली नहीं जलाएंगे तो हमारा क्या फ़ायदा, जलाएंगे तो क्या नुकसान है, और पराली की बेल बना के बेचेंगे तो हमें कितना फ़ायदा हो। तो निश्चित तौर पर कम आएगी, घटनाएँ कम होगी और 1-2 साल में 0 लेवल पर ले आएंगे इसको। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे आत्माराम गोदारा जी, जिन्होंने बिल्कुल जानकारी में बताया कि यमुनानगर में जो है पराली जलाने की घटनाएं वो बेहद कम हो गई है और हम इसे नियंत्रण स्तर पर लेकर भी आएंगे। पंजाब केसरी के लिए परवेज खान, यमुनानगर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।